तो आज के दिन जो KGF चैप्टर 2 मूवी रिलीज हुई है वो 2018 में रिलीज हुई KGF चैप्टर 1 का सीक्वल है। इन दोनों पार्ट्स के अंदर अपने को रॉकी भाई की स्टोरी बताई जाती है कि वो कैसे मुंबई की गली से निकल के इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना, लेकिन उस क्रिमिनल के अंदर कुछ अच्छाइयां थी, उसने लोगों के लिए अच्छा किया, इसलिए तुम उसको हीरो मानते हो। सही बोला मैंने। इसके पार्ट 1 के अंदर अपने को दिखाया गया था कि रॉकी कैसे KGF के अंदर जाता है और वहां पे अपना कब्जा बनाता है। पार्ट 2 में उसको अपनी ग्रिप मेंटेन करके रखनी है KGF पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि उससे उसका KGF छीनना चाहते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम अपने सामने आता है अधीरा का, जिसको प्ले किया है संजय दत्त ने। अब क्योंकि इस कैरेक्टर के बैकग्राउंड को वाइकिंग से जोड़ दिया गया ना, तो फिर मूवी के अंदर वो कुछ डिसीजन लेता है जो कि तुम्हारे यहाँ पे ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन उसका जिस तरीके से कैरेक्टर लिखा गया है ना वो सूट करता है। एक लव इंटरेस्ट मतलब रीना मैडम, जिसका रोल प्ले किया है श्रीनिधि शेट्टी जी ने। और देखो, हालांकि उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मेरी जो भी कंप्लेंट रहेगी वो इसके कैरेक्टर से होगी, बिकॉज आई फेल्ट कि इस वाले चैप्टर में रीना के कैरेक्टर को लेकर थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसीज थी। क्योंकि देखो, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि रीना कहीं ना कहीं रॉकी के लिए कुछ ना कुछ फील करने लगी है, और इस वाले चैप्टर में ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से ही वो चीज एकदम गायब हो गई हो, क्योंकि वो अपने वापस वही एटीट्यूड वाले मोड पे चली जाती है और आधी मूवी तक लगभग उसे इस चीज को रिकवर करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे यश भाई रॉकी के बारे में। तो देखो, इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि KGF का चैप्टर 1 पूरा का पूरा रॉकी भाई के ऊपर बेस्ड था, तो चैप्टर 2 भी पूरा वही काम करता है। इस पूरी मूवी को रॉकी भाई अपने दोनों बड़े बड़े कंधों पे उठा के चलते हैं, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप मूवी में पूरा टाइम बस उसी को देखना चाहते हो। अगर वो स्क्रीन पे नहीं है और कोई दूसरे कैरेक्टर्स भी आपस में बात कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पे रॉकी भाई क्या कर रहा होगा, हमें वो दिखाओ। लेकिन ये सारी चीजें तो हम लोग चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं, तो फिर चैप्टर 2 में क्या नया है? चैप्टर 2 में रॉकी के कैरेक्टर को डेप्थ प्रोवाइड करी गई है। चैप्टर 1 में रॉकी का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया था, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो था इनवल्नरेबिलिटी। मतलब इसके सामने कोई कितने भी बड़े से बड़ा विलन आ जाए, पूरी मूवी में इसे किसी ने टच तक नहीं किया था। लेकिन चैप्टर 2 इस चीज को चेंज कर देता है। इस मूवी के स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि रॉकी को जितना ज्यादा इनविंसिबल हमें चैप्टर 1 में दिखाया गया था, वो एक्चुअली में वैसा है नहीं। हाँ, उसकी एंट्री बहुत धांसू है, अभी भी गुंडों को एक एक मुक्के में मार के गर्दन मरोड़ देता है उनकी, लेकिन अधीरा उसके लिए एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन है। ना केवल रॉकी को फिजिकली परेशान करता है, बल्कि साइकोलॉजिकली भी उसको ह्यूमिलिएट करके रख देता है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहां से हीरो की स्ट्रगल चालू होती है, वहां से पिक्चर देखने का मजा ही अलग होता है। तो KGF चैप्टर 2 में भी हमें कुछ कुछ वही चीज देखने को मिलती है, ऑल्दो बहुत ज्यादा हद तक नहीं, लेकिन फिर भी एक फाउंडेशन और बेसिस स्ट्रगल से स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इस मूवी के एक्शन के ऊपर, क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब मुझे चैप्टर 1 के एक्शन से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। पर्सनली आई थॉट कि चैप्टर 1 के जो एक्शन सीन्स थे वो स्लो मोशन सीक्वेंसेस की वजह से थोड़े से चॉपी फील होते हैं, और ऐसी जगह पर उनको काट दिया गया था कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन उसी से रिलेटेड अपने रॉकी भाई एक डिसीजन लेते हैं जो कि मेरे को यहाँ पे ज्यादा सेंस नहीं बना। तुमने पिक्चर देखा, तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं देखा तो फिर टेंशन, मतलब कोई स्पॉइलर नहीं होगा वीडियो में। बस इतना सा प्रो टिप देना चाहूंगा कि मूवी खत्म होने के बाद थिएटर छोड़ के भाग मत जाना। इसके अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसको देख के तुम शायद चिल्ला दो, क्योंकि मेरे थिएटर में कुछ लोगों ने चिल्लाया। तो इतने लंबे चौड़े इंतजार के बाद आखिरकार फाइनली हमें KGF का चैप्टर 2 देखने को मिल चुका है, और इसे देखकर मेरे मन में जो भावनाएं हैं वो मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज मैं करने वाला हूं KGF का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो बिना हेलीकॉप्टर को पंखा बनाए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर 2 उस चीज पर भी इंप्रूव करता है, ऑल्दो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं, लेकिन जो क्लैरिटी वाली प्रॉब्लम थी वो इस पिक्चर में सॉल्व हो जाती है। हाँ, मूवी में अभी भी स्लो मोशन सीक्वेंसेस हैं जो मूवी को बहुत ही ज्यादा हाइटन कर देते हैं, मूवी की फील बढ़ाते हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो इस पिक्चर की जान वही सब कुछ है, जो एक ग्रैंडियर लेवल की फीलिंग आती है। हर किसी की एंट्री पे बहुत ही धांसू म्यूजिक बजना, फिर किसी के वेपन उठाने पे स्लो मोशन सीक्वेंसेस दिखाना, किसी को पंच मार रहे हैं तो वो 3 सेकंड तक हवा में रहना, उसके बाद उसका जमीन पे गिरना, ये सारी चीजें KGF को बनाती है। तो देखो, मैं बहुत लंबा चौड़ा ऑलरेडी बोल चुका हूं, और मुझे पता है कि मैं बोलूंगा तो बोलता ही चला जाऊंगा, तो बस इतना बोलना चाहता हूं कि कुल मिलाकर KGF का चैप्टर 2 बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। इस पूरी मूवी को देखते टाइम मैं अपनी सीट से उछल रहा था, चिल्ला रहा था, तालियां बजा रहा था, और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था। लेकिन अगर अब मैं बात करूं अधीरा का जो कैरेक्टर था ना पूरी स्टोरी के अंदर, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था
उस लेवल का नहीं निकला। हाँ, उसका इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा गजब और मूवी के स्टार्टिंग में तुमको हिला के रख देगा क्योंकि रॉकी ने अपना काम कर दिया और अब उन्हें केजीएफ चाहिए। अधीरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो रॉकी से फेस टू फेस इसमें आएगा। इनायत खलील, उसको भी केजीएफ की न्यूज मिल चुकी है और वो भी मौका देखते हुए केजीएफ पे अटैक करेगा। वहीं रमिका सेन इलेक्शन जीत चुकी है और देश की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। तो गुरु पिक्चर एज ऑलवेज अपने एक्सीलेंट नरेशन के साथ चालू होगी, जहाँ पे भाई वरना गरुड़ा का वही बॉडीगार्ड और माइनिंग के स्लेव्स उसको और उसके साथियों को ब्रूटली मार देंगे। बाद में रॉकी उन स्लेव्स को बेहतर फैसिलिटीज देगा, उन्हें गुलामों की जगह किसी एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करेगा। वहीं रमिका सेन पावर में आते ही देश के सबसे बड़े क्रिमिनल को मारने का ऑर्डर कर देंगी, जो हमें ट्रेलर में दिखता भी है कि यह समय अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1981, व्हिच मींस कि 1978 से 1981 तक ही रॉकी केजीएफ में रहा और बाकियों को मारा होगा। सारी कहानियों का कच्चा चिट्ठा इन्हीं सारे सालों के बीच का है। हमें रॉकी सूट बूट में ही नजर आता है और उसका यह अवतार केजीएफ को जीतने के बाद का ही है। और एक इंपॉर्टेंट सीन है जब रॉकी बाइक के साथ है, लेकिन याद करो बाइक तो ब्लास्ट में जा चुकी थी। तो ये सीन पुरानी मुंबई का ही होगा, जो कि प्रोबेबली फ्लैशबैक्स वाले फाइट सीन नहीं होंगे, क्योंकि गुरु केजीएफ अपनी फ्लैशबैक्स के लिए भी बहुत फेमस है। उसके बाद सारे लोग रॉकी की पावर को समझते हुए एंड्रू और राजेंद्र देसाई भी रॉकी को सपोर्ट करने के लिए भाई अपने आप को आगे ले आएंगे, क्योंकि भाई उन्हें भी पावर चाहिए। तभी रीना राजेंद्र देसाई से रॉकी के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देगी, जिससे राजेंद्र देसाई की सेना रॉकी की आने वाली लड़ाई के लिए वो अपने भाई कोलैबोरेट करने लगेगा। वहीं शेट्टी के बाकी लोग रॉकी की हेल्प करने के लिए केजीएफ पहुंचेंगे, क्योंकि उसकी माँ का एक कोट को आप ध्यान दो कि उसे दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी तो बनना है, लेकिन उसे इस सेंस में भी बनना है कि वो ऐसा पावरफुल आदमी बने कि हजारों लोग उसके साथ में खड़े हो, और जो कि वो होगा भी। जिसको लेके मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी और उसने डिलीवर भी किया, वो था रमिका सेन, प्लेड बाय रवीना टंडन। लेकिन यार मूवी के अंदर उनका स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा नहीं है। रॉकी के सामने जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स खड़े ना उनकी बात होगी, लेकिन अब बारी आती है रॉकी भाई की। और बिल्कुल ही फर्स्ट पार्ट की तरह इस पार्ट के अंदर भी गजब है वो। सलाम रॉकी भाई। और उसको जिस तरीके से यश ने प्ले किया, भाई क्या एटीट्यूड है। पता नहीं मूवी के अंदर कितने सारे सीन्स थे जो कि सिर्फ उनके लुक और उनके बॉडी लैंग्वेज के कारण पुल ऑफ हो गए। कड़क बहुत जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे बड़ा मुंह छोटी बात हो जाएगी। एक इतनी सी बात मुझे लगी ना कि इस मूवी के अंदर रॉकी के कैरेक्टर को थोड़ा फनी दिखाने की कोशिश की है। और ओके जैसे ही केजीएफ का राजा बना, एटीट्यूड चेंज आ गया भाई की। ठीक है, इस मूवी की स्टोरी के अंदर अपने को थोड़े बहुत ट्विस्ट भी दिखाए, जो कि शायद तुम कभी एक्सपेक्ट भी ना करो। लेकिन जो फॉर्मूला था केजीएफ चैप्टर 1 का कि इमोशनल एक्शन सीन्स और एकदम भारी भरकम डायलॉग्स, वो सब के सब पार्ट 2 के अंदर अपने को दिख जाते हैं। और कहीं कहीं तो उसने एक लेवल अप भी किया है। जैसे कि मूवी के एक्शन सीन्स को ले लो, इसके पार्ट 1 के अंदर का एक्शन मुझे उतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसके अंदर हद से ज्यादा कट मारे गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि भाई चल क्या रहा है। अब पार्ट 2 के अंदर भी वही सेम चीज करी गई है, लेकिन कम से कम इसके अंदर का तो एक्शन थोड़ा बहुत क्लियर है उससे। हाँ, लेकिन जब बारी आती है रॉकी वर्सेस अधीरा की, तो फिर वहां पे ये चीज लागू नहीं होती। और इसके पीछे का रीजन मैं अंडरस्टैंड भी करता हूं, क्योंकि संजय दत्त को उनके सीन्स खुद करने थे और तुम उनका शक्ल देख सकते हो कि जो बंदा मार खा रहा है वो खुद संजय दत्त है। तो इसके कारण लिमिटेशंस आ जाती है कि उनको कितना ज्यादा गिरते पड़ते दिखाएं, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है और इसीलिए वहां पे सीन्स को काटा गया है बहुत ज्यादा। लेकिन इस मूवी के अंदर वो एक चीज जो कि रॉकी के एटीट्यूड को टक्कर देती ना, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा गजब का है ना कि जब बज रहा था तो मैं सिर्फ म्यूजिक पे ही ध्यान दे रहा हूँ, क्या चल रहा है स्क्रीन पे, एक मिनट फोकस करना पड़ेगा। यही सेम चीज पार्ट 1 के लिए तो अच्छी थी, लेकिन कुछ नए ट्रैक जो कि उन्होंने इस मूवी के लिए दी। सीधे शब्दों में मुझे केजीएफ के चैप्टर 2 को डिफाइन करना हो तो मैं आपसे कहूंगा कि जो चैप्टर 1 था, ये मूवी उसी का एक कंटिन्यूएशन है। मतलब जो चीजें हमें चैप्टर 1 में पसंद आई थी, देखने में मजा आया था, चैप्टर 2 पूरा का पूरा बस वही है। इस मूवी को देखकर आपको लगेगा कि चैप्टर 1 खत्म हुआ ही नहीं है और हम अभी भी वही कहानी देख रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। फिर इसके बाद अगर मैं आप सबको केजीएफ की हल्की फुल्की समरी दे दूं, वैसे तो सबको पता है, लेकिन चैप्टर 2 के ट्रेलर में जो चीजें हमें दिखाई गई हैं, बस वही हम इस मूवी में एक्सपीरियंस करते हैं। रॉकी भाई ने गरुड़ा को मारकर केजीएफ पे राज तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उनको जो भी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को टेक ओवर कर लेते हो तो कहानी वहां पे खत्म नहीं होती। उसको कैसे लीड करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। और केजीएफ का चैप्टर 2 हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बात को बताता है। और इसी डिफिकल्टी का सबसे बड़ा पार्ट है संजय दत्त का अधीरा और रवीना टंडन की रमिका सेन, जो इस मूवी में प्रॉपर एंटागनिस्ट है और इनको देखने में मजा ही आ जाता है, स्पेशली अधीरा को तो। लेकिन कैरेक्टर्स और एक्टर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बहुत ही स्पेशल मेंशन देना चाहता हूं इस मूवी के डायरेक्शन को। तो प्रशांत नील सर ने केजीएफ के चैप्टर 1 में हमें जो डायरेक्शन, जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई थी, बस वही चीज हम चैप्टर 2 में एक्सपीरियंस करते हैं और भी ज्यादा मात्रा में। इस मूवी के जितने भी सीन्स अंधेरे में या फिर रात में शूट हुए हैं, उसमें एक अलग टाइप का कलर पैलेट यूज किया गया है। इसमें आपको एक येलो और ऑरेंज ग्लो देखने को मिलता है कैरेक्टर्स के फेस पे, और ये चीज मैंने अभी तक बॉलीवुड या फिर कहीं पर भी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करी, एंड फॉर मी इट वाज वेरी वेरी गुड। और देखो, मैंने पहले भी कहा है कि प्रशांत नील सर जो है, उनका एक टिपिकल स्टाइल है चीजों को डायरेक्ट
डायरेक्ट करने का। अगर आपने चैप्टर 1 देखी है तो आपको पता है कि चैप्टर 2 में भी हमको वैसी स्लो मोशन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगी जो देखने को मिलती भी है, लेकिन इनको भी और ज्यादा बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। फिर इसके बाद हमने चैप्टर 1 के सेकंड हाफ में जो अंडर सैचुरेटेड कलर पैलेट देखा था जब हमारा रॉकी भाई जो है वो केजीएफ में जाते हैं, तो इस पूरी मूवी में हमें वही कलर पैलेट देखने को मिलता है। मतलब वो जो सेकंड हाफ का कलर पैलेट था ना, वो इस पूरी मूवी में चलता है। एंड इस वजह से मूवी की एक बहुत ही ज्यादा टिपिकल टोन है जो आपको अपने अंदर इंगेज करके रखती है, और कुछ देर तक देखने के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आप खुद भी केजीएफ की दुनिया में पहुंच चुके हो, विच वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। लेकिन इस मूवी में जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनको प्रॉपर इंट्रोडक्शन और एंट्रीज दी गई है, और उसके साथ ही साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी में यूज हुआ है वो तो क्या लाजवाब है, उसकी तारीफ करते मैं थक नहीं सकता। आई मीन रॉकी भाई की एंट्री से लेकर के मूवी के मिड क्रेडिट सीन तक, हाँ पिक्चर में है और उसको देखे बिना मत उठना। इस पूरी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इतना ज्यादा धांसू है कि आपको हर एक सेकंड गूज़बम्स आएंगे। फिर इसके बाद अगर मैं एक्टर्स और कैरेक्टर्स की बात करूं तो देखो इस पूरी मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं सबने बहुत ही धांसू परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं। यहाँ पे ये आता है कि भाई रॉकी कैसे मरेगा, क्योंकि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाईएस्ट है, क्योंकि एक कोट यहाँ पे ट्रेलर में दिया गया है कि एंडिंग ऑफ ऑल ग्रेट स्टोरीज इज रिटन बाय डेस्टिनी। केजीएफ का चेहरा रॉकी है और ये कहानी रॉकी के मरने पे ही खत्म होगी। मगर गुरु ये बात आती है कैसे? तो गुरु इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजाओं का साम्राज्य गिरा है एक औरत की वजह से। अब हाँ देखो भाई, इधर मैं मिसोजिनिस्टिक नहीं हो रहा हूँ, ये कहानियां ही ऐसी होती हैं। मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, बस थ्योरी है ये। तो क्या बात आती है रीना देसाई की। रॉकी की जिंदगी में उसकी माँ के बाद एक दूसरी औरत आती है, बस रीना। पॉसिबली रीना को भी बार बार जिंदगी में लफड़ा नहीं मांगती, उसको बस चाहिए रॉकी। मगर रॉकी नहीं ना रुकने वाला। हमें एक सीन देखने को मिलता है कि वो पार्लियामेंट में जा चुका है या फिर पार्लियामेंट में ही कुछ बहुत बड़ा बवाल करने वाला है, क्योंकि भाई बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि भाई रमिका ने रॉकी के बाप को मार दिया होगा या फिर उठा लिया होगा। तो रॉकी को कुछ ओवरऑल फेमिलियल अफेक्शन के कारण उसका मूड खसक गया होगा कि अब तो इसका खत्म करते हैं बवाल। लेकिन फिर भी यार ये भारतीय सरकार है, इट्स नॉट दैट इजी कि भाई किसी गवर्नमेंट को खींच लो कि जो कहानी इतनी डिसेंसी के साथ किसी को दिखाए। लेकिन एक बात ये जरूर है, तूफान बसता है तो तूफान आ जाता है।